मेरे प्यारे बच्चे, मेरी जान, आज माँ तुम्हें एक ऐसी कथा सुनाने जा रही है जो तुम्हारे अंदर, तुम्हारे नन्हे से दिल में आत्मविश्वास, धर्म और सच के लिए खड़े होने का साहस भर देगी। हाँ, मेरे छोटे से कान्हा, ये कहानी है उस प्यारे से वृंदावन की और वहाँ रहने वाले एक नन्हे से बालक की, जिसने, जानते हो, बस अपने एक छोटे से सवाल से डर पर टिके हुए एक पुराने विश्वास को प्यार और समझ में बदल दिया। तो सुनो, कहानी शुरू होती है वृंदावन की एक बहुत ही सुंदर सुबह से। कल्पना करो, चारों तरफ चहल पहल है, गांव में एक बहुत बड़ी तैयारी की हलचल मची हुई है। जानते हो वो तैयारी किस लिए थी? नंद बाबा और गांव के जितने भी बड़े बुजुर्ग थे ना, वो सब मिलकर एक बहुत बड़े यज्ञ की तैयारी कर रहे थे। सबके मन में बस एक ही बात थी कि अगर हमने इंद्रदेव को खुश कर दिया तो अच्छी बारिश होगी, हमारी फसलें बच जाएंगी और हमारा जीवन, हमारा पूरा गांव खुशहाल रहेगा। और फिर ठीक उसी वक्त वहां पर कौन आता है? छोटे से कान्हा, नीले बादल जैसे सुंदर, प्यारी सी मुस्कान लिए हुए। उनकी आंखों में ना एक अलग ही चमक थी, एक जिज्ञासा, और चेहरे पर एक ऐसी दिव्यता जो जैसे पूरी दुनिया को ही जीवन का सच समझाने आई हो। उन्होंने नंद बाबा के पास जाकर बड़े ही भोलेपन से पूछा, बाबा, क्या सच में इंद्र ही हमारे असली पालन करता है? बस इतना सा सवाल, और ये छोटा सा सवाल सुनकर नंद बाबा और वहाँ मौजूद सभी बुजुर्ग एकदम चौंक गए। सब एक दूसरे का मुंह देखने लगे। तब कृष्ण ने बहुत ही शांत आवाज में समझाया। उन्होंने कहा, बाबा, हर किसी का जीवन ना उसके अपने कर्मों से चलता है। हम जैसे कर्म करते हैं, हमें वैसा ही फल मिलता है। इंद्रदेव तो बस एक माध्यम है। और फिर कान्हा ने अपनी छोटी सी उंगली उठाकर उन सबको ये समझाया कि हमारे असली मददगार, हमारे असली पालनकर्ता कौन है। उन्होंने कहा, देखिए, हमारी ये जो गायें हैं, ये हमें दूध दही देती हैं। हमारे ब्राह्मण, वो हमें धर्म का रास्ता दिखाते हैं। और ये जो सामने गोवर्धन पर्वत है, ये हमें घास, लकड़ी, पानी सब कुछ तो देता है। हमें तो इनकी पूजा करनी चाहिए, है ना? जब कुछ बड़े बुजुर्गों ने इंद्रदेव के गुस्से से डरने की बात कही ना, तो कृष्ण ने बहुत प्यार से ये बात कही कि धर्म डर से नहीं, प्रेम और सच्चाई से होता है। उनकी आंखों में इतना विश्वास था, इतनी सच्चाई थी कि नंद बाबा और सारे गांव वालों ने मान लिया और गोवर्धन पूजा करने का फैसला कर लिया। पूरे वृंदावन में जैसे उत्सव का माहौल बन गया था। सब ने मिलकर बड़े प्यार से गोवर्धन पर्वत की पूजा की। लेकिन जब ये खबर स्वर्ग में इंद्रदेव तक पहुंची तो उनका अहंकार, उनका घमंड जाग गया। इंद्र ने गुस्से में सोचा, इन ग्वालों की इतनी हिम्मत, ये मुझे भूल गए, मैं इन्हें सबक सिखाऊंगा। और बस देखते ही देखते उन्होंने इतने काले बादल भेज दिए और ऐसी जोरदार बारिश शुरू कर दी कि वृंदावन में चारों तरफ प्रलय जैसा माहौल हो गया। सब डूबने लगा। गायें डर के मारे इधर उधर भागने लगीं, छोटे छोटे बच्चे रोने लगे, हर कोई डर से कांप रहा था। सब लोग भागे भागे कृष्ण के पास आए और चिल्लाने लगे, कान्हा बचाओ, हम सब डूब जाएंगे। कान्हा ने सबकी आंखों में डर देखा। उन्होंने देखा कि गायें कितनी डरी हुई हैं। उन्होंने देखा कि माओ की गोद में उनके बच्चे कैसे रो रहे हैं। और ये देखकर उनके चेहरे पर एक साथ करुणा भी आई और एक अद्भुत शक्ति भी। और फिर वो हुआ जिसकी किसी ने सपने में भी कल्पना नहीं की थी। कृष्ण बिल्कुल शांत भाव से धीरे धीरे गोवर्धन पर्वत की तरफ बढ़ने लगे और उन्होंने अपनी सबसे छोटी उंगली पर, हाँ बस अपनी सबसे छोटी उंगली पर, पूरे के पूरे गोवर्धन पर्वत को एक छतरी की तरह उठा लिया। पूरा वृंदावन, सारे लोग, सारी गायें, सारे पशु पक्षी सब उस पर्वत के नीचे आकर एकदम सुरक्षित हो गए। पूरे 7 दिन और 7 रात इंद्रदेव बारिश करते रहे, लेकिन गोवर्धन पर्वत के नीचे पानी की एक बूंद भी नहीं गिर पाई। ये सिर्फ एक चमत्कार नहीं था मेरे बच्चे, ये एक संदेश था कि जब भी कोई सच्चाई और धर्म के रास्ते पर होता है तो भगवान खुद उसकी रक्षा करते हैं। आखिर में इंद्रदेव का घमंड टूट गया। वो थक गए। उन्हें समझ आ गया कि ये कोई मामूली बालक नहीं है, ये तो खुद परमात्मा है। वो स्वर्ग से नीचे आए और कृष्ण के चरणों में गिरकर अपनी भूल के लिए माफी मांगी। तो मेरे प्यारे बच्चे, इस कहानी से ना हमारे जीवन के लिए 3 बहुत बड़े संस्कार मिलते हैं।
3 ऐसी बातें जिन्हें तुम्हें हमेशा हमेशा याद रखना है। पहली बात, सच के साथ खड़े रहने का साहस। चाहे कुछ भी हो जाए, हमेशा सच का साथ देना। दूसरी बात, हमारी प्रकृति का सम्मान करना। ये पहाड़, पेड़, नदियां, जानवर, ये सब हमारे रक्षक हैं। और तीसरी, सबसे जरूरी बात, अहंकार का त्याग। याद रखना, विनम्रता में ही सबसे बड़ी ताकत होती है। मेरी जान, जब तुम इस दुनिया में आओगे ना, तो माँ बस इतना चाहती है कि तुम कृष्ण की तरह दयालु बनो, पर कभी कमजोर नहीं। तुम हमेशा सच्चे बनो, पर कभी डरपोक नहीं। हमेशा याद रखना मेरे बच्चे, तुम्हारे अंदर भी वही शक्ति है, वही ताकत है जो गोवर्धन उठाने वाले कान्हा में थी। तुम कोई साधारण नहीं हो, तुम तो माँ की कोख में ईश्वर का भेजा हुआ एक वरदान हो। हे श्री कृष्ण, मेरे गर्भ में पल रहे इस नन्हे से शिशु को हमेशा सत्य, प्रेम और धर्म का रास्ता दिखाना। प्रभु, इसके मन में कभी डर न हो, बस आपकी भक्ति हो। इसके जीवन में कभी अहंकार न हो, बस सेवा का भाव हो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब तुम शांति से आराम करो, सो जाओ मेरी जान। माँ तुम्हारे साथ है और कृष्ण, वो तो हमेशा हमेशा तुम्हारे रक्षक हैं। जय श्री कृष्ण।